तस्वीरों में जो आपको महिला दिखाई दे रही है ये बाल संबंध की समस्या है और आज से 6 महीने पहले लगभग हमने एक खबर आपको दिखाई थी जिन्होंने अपने माथे पर मिट्टी का तिलक लगाकर ये कहा था कि मैं अपने जमीन का 1 इंच भी किसी के नाम नहीं होने दूंगी। साल 2019 में इनके पति की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद इनके जो परिवार वाले थे वो जमीन के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद कई साल इन्होंने दर दर की ठोकरें खाई, पंचायत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला नहीं हो पाया। अब क्या कुछ स्थिति है ये भी हम आपको बताएंगे। और इसी बीच एक बड़ी पंचायत और हुई चैनल पर खबर चलने के बाद, जिसके बाद इनका फैसला भी हो गया। अब जानेंगे इनसे कि संतुष्ट है या नहीं है। समझता जी, ये जी मैंने पहले भी मेरी मिट्टी की कसम खाई थी, आज फिर तक कसम खाऊं भी मैंने मेरी मिट्टी ने उपजाऊ कर ली अटके। मेरी मिट्टी के एक एक कण में अनाज आज खड़े है और वो सारी दया मेरा आपके चैनल की, ऑडियंस की और सुभाष फौजी की है जी। भी, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया भी मैं मेरे मकसद में सफल होगी, नहीं तो मैं सफल होनी बहुत मुश्किल हो रही जी। जी 2019 में ये मैटर उठा था। 18 किले और आपके परिवार वालों ने अपने नाम कर लिए थे। कई बार आपने कोशिशें की कि उनसे लेकर आप अपने नाम करें, क्योंकि पति तो आपके जो है चल बसे थे। तो क्या कुछ मतलब दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, किस प्रकार से पंचायत हुई? ऐसे में लोगों ने लूज पॉइंट्स भी बड़े उठाए, आपके थे तो नहीं लेकिन लोगों ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए थे। तो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? भी मेरे को ना इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, यहाँ तक कि मेरे गांव के लोगों ने ये सोच लिया भी ये अकेली है, विडो है, इसको अपना बना के रखेंगे। और इस बात के लिए मेरे को इतना नुकसान उठाना पड़ा। भी मैंने मेरा खेत है वो छोड़ दिया था क्योंकि मैं अपनी इज्जत बेचने के लिए तैयार नहीं थी और लोगों ने इज्जत के बदले मेरे खेत का फैसला रख दिया था। उसके बाद में ये फैसला भी मेरा आपके चैनल के थ्रू हुआ है। और यहाँ तक मेरे गांव के कुछ भाई ऐसे भी है जिनको इस बात की मिर्ची लगी है भी हमारी पंचायत है बदनाम कर दी इसने। तो मैं अब भी सारा कहने लग रही हूँ भी जो आदमी मैंने गलत बोलिया नहीं, मैं उनके घर उनकी वाइफ ने और दोनों ने पास में बिठा दिया, उनकी क्लास भी लगवा गई। मैं कह आपके हस्बैंड का ये लूज पॉइंट है, या तो आप खुद डांटोगा और नहीं तो फिर मैं मेरे हिसाब से डांटूंगी। अगर यह बात सच्ची ना है तो जो आदमी मैंने गलत बोलिया उनका घर और उनकी वाइफ के सामने उनकी क्लास ना लगी तो उन आदमियों ने पूछ सका आज भी। क्योंकि गांव का 4-5 एक लोग सहज का मिर्च लाग रही है बात की भी हमारी पंचायत बदनाम कर दी। मैंने पंचायत बदनाम कौन करी? पंचायत उस टाइम बदनाम हुआ जब मैं गलत हो जाऊंगा। मैं खुद ठीक रही और पंचायत भी ठीक रही। देखो जी, एक तो पत्नी विडो और ऊपर से गांव के लोग कोई भी साथ नहीं दे रहा। 2019 से लेकर 2025 तक पता नहीं कितना तो इस जमीन का ठेका आता, कितना ये जमीन को उपजाऊ बनाने के बाद बेचते भी सही और बचा के अनाज को खाते भी सही। ये भी समस्याएं थी और भी बहुत सारी समस्याएं थी और गांव के लोगों ने इनके ऊपर एलिगेशन भी लगाने शुरू कर दिए थे। इनको पता नहीं इनके कैरेक्टर तक भी बात लेकर गए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने पहले तो संसार क्रांति चैनल के देसी पत्रकार करमू जी को बुलाया, उसके बाद मुझे भी बुलाया और इन्होंने चैनल के माध्यम से जब समस्या रखी और वो दूर दूर तक लोगों के पास गई, तो उसके बाद सुभाष फौजी जी आते हैं जो इसी गांव के हैं। वो आते हैं और आने के बाद इस समस्या का निवारण निकालते हैं। अब आप पूरे तरीके से संतुष्ट हैं इनके फैसले से? हाँ जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और इसके बाद में लोगों का क्या ऑब्जेक्शन है, लोग न्यू के करमू भाई तेरे को कितना पीछा ले गया, मीडिया तेरे को कितना ले गया, मेरे बारे में बोला था क्या? हाँ, तो मैं कह रही हूँ भी आज तक किसी मीडिया वाले ने 1 रुपया नहीं लिया और यहाँ तक पुलिस ने भी मेरे से 1 रुपया नहीं लिया। भाई पुलिस ने इतने धक्के खाए हैं कि पुलिस वाले मेरे को बाई फेस जानते हैं, बट किसी ने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया। आपकी जमीन तो आगे बेच भी दी थी? हाँ, बेच दी। वो उन्होंने अपनी बेंची मेरा कब्जा दे दिया था, बट अब सारी चीज मेरे को मेरी वापस मिल गई है। और भाई सुभाष फौजी ने भी हमारे से कुछ नहीं लिया है, मतलब उन्होंने तेल है वो भी अपने घर से फूंका है गाड़ी का, और उन्होंने हमारा एक एक चीज का फैसला करवा दिया। आज आप मीडिया की और भाई सुभाष फौजी की करामत है कि हम माँ बेटा अपने खेत में सुरक्षित है। आपके जेठ भी संतुष्ट है क्या? हाँ, वो भी संतुष्ट है, हम दोनों पक्ष संतुष्ट है, मैं कोई दिक्कत नहीं है दोनों। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्योंकि वही बात है कि देखिए, मीडिया के अंदर पावर क्या नहीं होती। मीडिया की पावर वही होती है कि अगर दोनों पक्षों की, हालांकि मैं गई भी थी दूसरे पक्ष की सुनने के लिए, लेकिन इनको गाली दे दी थी उन्होंने। गाली देने के बाद मैंने कहा जी अपना पक्ष तो रखो, आप बताओ तो सही कि किस हक से आप अपने छोटे भाई की जमीन को कब्जा कर बैठे हुए हैं, क्यों ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं। जो छोटे भाई की जमीन है तो वो क्या इनकी पत्नी के नाम नहीं होनी चाहिए थी उनके गुजरने के बाद? उन्होंने जवाब देने से बिल्कुल मना कर दिया। उसके बाद ये पंचायत तक मामला पहुंच गया था, सुभाष फौजी तक ये मामला पहुंच गया था। आजकल उनको समाज सेवी के नाम से
जाना जाता है, लेकिन एक समय में पूरे हरियाणा में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। और वो किन वजहों से था जो आजकल की शायद जनरेशन है वो ना समझ पाए, लेकिन जो पुरानी जनरेशन है, जो हमसे बड़े हैं, हमारे माँ बाप हैं, वो जरूर इनकी स्टोरी को जानते होंगे। उन्होंने इस मैटर के अंदर इंटरफेरेंस करी और करने के बाद इस मैटर को पार लगाया। आज ये 18 किलो की मालिकिन है। और जो ये किले जितने भी आपको दिख रहे हैं दूर दूर तक, ये सारे के सारे खरपतवार के से रमे पड़े थे। कोई यहाँ पर फसल नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, क्योंकि इसका फैसला अटका हुआ था। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इनको विश्वास था कि इनको इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा, और इंसाफ भी मिला। चैनल के माध्यम से लगा लीजिए, समाज सेवी सुभाष फौजी जी की वजह से लगा लीजिए, लेकिन आज ये संतुष्ट हैं। और देखिए खुद बाइक चलाकर लेकर आई हैं, और इस जमीन को अगर खोदा, वो कहते हैं ना छाती खोद के अगर इन्होंने फसल उगाई है तो अपने ट्रैक्टर की वजह से उगाई है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो अभी ये मास्टर्स कर रही है ना? हाँ जी, मास्टर कर रही है। हाँ, मेरी एमए चल रही है इंग्लिश एमए चल रही है। और वही बात है कि किताब लेके और कस्सी लेके हर चीज को मैनेज करना जानती है। एक महिला है, वो क्या कुछ करना नहीं जानती, वो सब कुछ करना जानती है अगर ठान ले तो। बाकी खबर आपको कैसी लगी ये आप जरूर बताइएगा। और अभी हम लोग मिलवाते हैं सुभाष फौजी से, जिन्होंने इनका फैसला कराया था। उनसे भी हम लोग जानते हैं कि उनको किस प्रकार के बैरियर्स का सामना करना पड़ा जब वो इस मैटर के बीच में आए, और किस प्रकार से इस मैटर को पार लगाया। जिस समस्या का आपने मुद्दा अभी सुना, जिन्होंने बताया कि पंचायत का सहारा उन्होंने 50 से भी ज्यादा बार लिया, लेकिन उसके बावजूद भी इनका मैटर सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और कई लोग तो ऐसे थे जो सीधा उनके कैरेक्टर की बात बोलने लग गए थे। अब 18 किले जमीन है, और पता है कि भाई अगर 18 किले जमीन पति के जाने के बाद उनके नाम हो जाती है तो बच्चों का पालन पोषण बड़ी इजीली हो जाएगा। क्योंकि आज का समय जो है वो ऐसा है कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि शायद 2-3 किले वाले तो आराम से अपने घर का पालन पोषण कर ही नहीं सकते, जस्ट बिकॉज कि या तो अनाज वो बेच ही दें या अनाज अपना घर में ही बरत ले। तो 18 किलो का मैटर था, और जब सुभाष फौजी जी के संज्ञान में आता है, जो कि बालसमंद से हैं, तो वो मैटर को सोल्व भी करवा देते हैं। और आज दोनों के दोनों जो पार्टी है, दोनों पक्ष हैं, वो बड़े संतुष्ट नजर आ रहे हैं। सुभाष जी अभी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, तो सर आपके जब ये मैटर संज्ञान में आया था आपके गांव की समस्या का, तो किस प्रकार से आपने इसके अंदर हस्तक्षेप किया और किस प्रकार से इस मैटर को सॉल्व किया? मेरे पास सबसे पहले व्हाट्सएप पे सरपंच साहब का मैसेज आया जी, वो वीडियो आई कि ऐसे ऐसे अपने गांव में ये मैटर है और आपका नाम लिया है। तो महा जी बताओ, मैं तो जानता नहीं इनको कौन है कैसे वीडियो है। मतलब चैनल की? हाँ, वो जिस तरह भी आपने बनाई थी, करमुन भाई ने बनाई थी, हाँ जी हाँ जी। वो वाली आई थी। तो मैंने वो देखी, फिर मैंने देख के मैं कहा भाई रोवे थी वो तो भाई किस गेल के हो रहा है। तो देखो वक्त जब पड़ जाए ना आदमी तो रोवे और क्या करे जी। फिर मैंने बात करी, भाई पूछा किसी पे भाई किस तरह के मैटर है इनका। बोला जी इनका 30-40 किले हैं, 40 किले 2 भाइयों का रोड़ा है जी। और वो बंटन में को नहीं आते, आपस में बंटवारा नहीं होने लग रहा उनका, इस बात पर रोड़ा था भाई सही से बंटवारा नहीं हो रहा। फिर मैंने सरपंच साहब को कहा कि आप पंचायत करो और मैं आऊँ जी। तो गांव में पंचायत करी, एक पक्ष बुलाया जिसके ऊपर उसने आरोप लगाया था, जो भी वो पक्ष बुला लिया और बैठ के बात करी। बस बात इतनी थी कि जिस तरह कोई चीज उलझ जा करे ना, वो बस वह कौन सुलझ थी, इतनी बात। और उलझी कैसी हुई थी ये बात? उलझी थी जैसे कैया के खेत हो है 3-3 जगह, लेकिन खेवट एक में आजे है। इनके के थी कि एक ही खेत में केवल 3 खेवट हो, तो 3 जगह इनके खेत, तो कई खेवट होगी इनकी। तो वो मैटर थोड़ा न्यू उलझा था कि में हल्की फुल्की अपने जमींदारी में क्यों है, डोल पे भी लड़ाई करने की कोशिश करे, 1 मिनट पानी पे लड़ाई करने की कोशिश करे। भैया 1 मिनट कौन छोटा से घंटा छूट जाओ, या डोल न्यू कौन नहीं हो, यो किला मैं कौन लो, किले दोनों बराबर है। थोड़ा सा हल्का सा ही हो था भाई यो कौन लेवा, यो लेवा तो यो कौन लेवा, इस बात पे भी रोड़ा था। मैंने जाके खेत में देखा, उसमें बड़े बड़े झाड़ खड़े थे, 10-10 फुट के झाड़ खड़े थे उसमें जी। तो मेरा मतलब जे दुख पाया इस बात में कि इतनी बढ़िया जमीन है और जमीन बंजर हो रही है और कितने किले हैं। मैंने सबसे बात करी, सरपंच साहब 30-35 लोग बैठे जी। मैंने देखा मैटर, मैंने सारे कागज मंगवाई जमीन के देखा, तो मैंने वो सारी बात करके मैं कहा यो मैटर इस तरीके से सोल्व हो जाएगा जी। तुम खुश हो। जब ये जिसने आरोप लगाए थे ना, जो लेडी जिसने बयान दिए थे चैनल पे, वो नहीं थी, दूसरा पक्ष था जी। उस दूसरे पक्ष से मैंने पूछ लिया, मैं बताऊं मैं इस तरह करके इस तरह कर सकूं तो तुम खुश हो। उन्होंने एक ही बात कही कि हमारा नाम का तू है कि मैं कर दे, जो फैसला करे मंजूर है। उन्होंने यही बात कही जी। मैंने फिर बैठ के सरपंच साहब भी सारे बोले कर दे सुभाष, होने लग रहा तो जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैंने वो कागज मंगा के सारे
एक फैसला लिया कि यह जमीन इसका बंडा जी, यो किला इसका बंडा जी, यो इसका बंडा जी, एक साइड में कर दी, यूं भी कौन बंडे कि भाई अलग अलग कर दिए हो। कि कई बार क्या हुआ कि हम तो एक किला में 2 भाग करांगे, तो 10 किले तो 20 भाग हो गए। मैंने वो कौन कराया, साइड टू साइड बीच में डोल करवा दी, भाई यो ताम ले लो, यो ताम ले लो, और वह भी राजी हो गई, या भी राजी हो गई। बिल्कुल। जाके तहसील में एफिडेविट लेके तहसीलदार की मोहर मरवा के और वो सारा जमा करवा दिया। भाई जब भी इनका बंटवारा होगा, तकसीम का केस डलवा दिया, भाई जब भी तकसीम होगी तो इसके मुताबिक होगी, ये राह, ये खाड़, ये खेत, वो दोनों पक्ष मान के एक ही दिन की बात हुई, वो एक दिन में निपट गया। तो सुभाष जी एक बात और जानना चाहूंगी, ऐसे तो बहुत सारे मामले हैं जो पंचायत के अंदर अभी पेंडिंग पड़े हैं और कई तो कोर्ट के चक्कर काट काट के परेशान हो गए हैं लोग अपने मामलों को सुलझाने के लिए, तो क्या उन लोगों के लिए भी आप सामने आएंगे? देखो बहुत है, मैं भी सुनता हूँ, भाई कोर्ट में भी जावे है, लड़ाई भी हो जाए, आपस में घरिया की बनती को नहीं, हमेशा में घर घर का घर लग गए, बारना का बारना लग गए और मन मुटाव हो जाए, वो बड़ा कष्टदायक जीवन हो है। तो मैं तो चाहूँ कौन, क्योंकि मन तो देखा है सारा, ये जीवन इस तरह का देखा है, जी के देखा है, तो मैं तो चाहूँ कि अगर इस तरह का अगर कोई मामला है तो अगर कहीं मेरी भूमिका हो जी, मेरे हाथ जोड़ने तो पैर पकड़ने तो बड़ी पंचायत में भी मैं गुरेज नहीं करूंगा इस बात से कि मैं किसी के भी पैर पकड़ लूं कि मुझे शर्म आएगी ना। अगर 2 घर बसदे हो मेरी वजह से तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, अगर कोई बुलाओगा तो, और मैं जाऊं भी हूँ, बहुत मामले में जाऊं भी हूँ और मैं करके भी आऊँ, भेरा भी है सबने इस बात का। ठीक है, हाँ जी, और मेरा कोई भी चार्ज नहीं है, आज तक मैंने गाड़ी का तेल भी निकलवाया है। भाई मैं गाड़ी का तेल भी नहीं कौन सोचूं कि अगला बगलवाऊं ना, मेरे लगना चाहिए, और कोई ऐसा नहीं कि मैं इसके एवज में मैंने कि मैं देऊं, कोई मैंने जरूरत नहीं। मतलब ऐसी जरूरत है समाज के लोगों के अंदर कि कोई सुलझा हुआ व्यक्ति उन्हें मिले, और नो डाउट आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है समझता के मैटर के अंदर भी। यूं है जी, जिसमें को बीत जे है ना, जो चीजें जिन रास्ते में को लेकर जे है उसने भी राह है कि ये शोल होने में फायदा है, बिल्कुल नहीं तो हमने भी वे राह देखी है और वे चीज देखी है, वो बहुत गलत है। उन चीजों पे कोई घर ना जावे, या मेरी गुजारिश है कि उन चीजों पे कभी ना जाए, चाहे बेशक 21 की जगह 19 ले लो। सही बात, मैं तो यह बताना चाहूँ। सोचने की बात है कि साल 2019 से ये केस चल रहा था और 50 बार से भी ज्यादा पंचायत हो गई थी, और एक ही व्यक्ति के इंटरफेरेंस के बाद किसी की भी ना तो बोलने की हिम्मत हुई, क्योंकि वही बात है कि पहले मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमारी जनरेशन सुभाष फौजी जी को शायद तो नहीं बल्कि कंफर्म्ड है कि सामाजिक व्यक्ति के तौर पर जानती है, लेकिन पहले की जनरेशन इनको बहुत लाइक गैंगस्टर के नाम पर भी इनको जाना जाता था। गैंगस्टर के नाम पर मैंने बिल्कुल कौन जाना जाता, चाहे आप बेशक पूरे इलाका में आसपास के 500 खौफ तो रहता था सर, और खौफ ही यूं तो मैं मान लो किसी चीज का, मान ले कोई गली में कुत्ता हिड़का जी, उस तो मैं डरे जाऊं से, या कोई बात नहीं है, खौफ नहीं होता। अगर कोई आदमी ठीक बात करे उसका कोई खौफ नहीं, बल्कि मैं यूं सोचा करता कि गरीब तो गरीब, जात तो मैं समझता है जात होगी, मेरे नाम की सारी जात एक है, भाई गरीब तो गरीब जो सब तो डरदा हो, वो आके मेरा कान पकड़ के मैंने न्यू कह देने कि यो काम न्यू है सुभाष, तो मैं ज्यादा खुश हूँ। मेरा जद खुशी हो कि हाँ खौफ नहीं है, प्यार है, बिल्कुल, बस मुझे तब खुशी होती थी, और ऐसा ही मैं था। बिल्कुल, चलिए किस्से तो बहुत सारे हैं, कभी बैठेंगे फिर जानेंगे। बाकी समझता का जो मुद्दा था पिछले 5 से 6 सालों से चला आ रहा था, फिलहाल सुभाष फौजी जी ने सॉल्व करवा दिया है। ये खबर आपको कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, और वही बात है कि जो भी जमीन जायदाद के मामले हैं बैठ के सॉर्ट आउट करने में ही फायदा है। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे, अगर बंद कमरे में बैठकर जो फैसला हो जाए उस जैसी तो कोई रीस ही नहीं होती। बाकी बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।